नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि ये कानून किसानों के हित में है, इसलिए इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो किसान आंदोलन का 25वां दिन है। किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात कर रही है। किसान कह रहे हैं कि कृषि बिल को सरकार को वापस लेना होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि ये कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए है, उनके हित में है, इसलिए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। और इधर कृषि कानून के समर्थन में भी किसान उतर आए हैं और आज मुजफ्फरनगर मेरठ के किसान गाजियाबाद में एक रैली करने वाले हैं। प्रशासन ने इस रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि कृषि कानून के समर्थन में सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों से गाजियाबाद पहुंचेंगे। तो एक तरफ जहां पर किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं मेरठ और मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं वो गाजियाबाद पहुंच रहे हैं और इस कृषि बिल के फायदे को गिनाने की तैयारी इस रैली के माध्यम से। और किसानों के इन्हीं आंदोलन पर बातचीत करने के लिए और रैली पर बातचीत करने के लिए अमित राणा गाजियाबाद से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, शहनवाज राणा शामली से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अमित के पास ही चलते हैं। अमित, आज गाजियाबाद में किसानों की एक रैली होने वाली है, लेकिन ये रैली विरोध में नहीं है, कृषि कानूनों के समर्थन में है। इसको लेकर वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नीलू, आपको बताना चाहूँगा, किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन है। ऐसे में ये दिन बहुत ज़्यादा अहम भी है, क्योंकि जहाँ एक और किसान इसका विरोध कर रहे हैं बिल का, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों की तादाद में किसान मेरठ और मुजफ्फरनगर से आज रैली निकालेंगे और गाजियाबाद तक आएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ NH 9 पर और आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो किसान समर्थन में आना चाह रहे हैं इस धरने प्रदर्शन के, उन्हें रोका जा रहा है। तो ऐसे में VM सिंह, जो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना यह है कि 11 बजे यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी आएंगे। अगर वो नहीं आते हैं और इनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो आने वाली है उनको रोका जा रहा नहीं ऐसा किया जाता, तो ये जो दिल्ली जाने वाला रोड है, ये दोनों तरफ से ही पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आज 25वां दिन है, बहुत ही अहम है। वहीं दूसरी ओर जो किसान जो आ रहे हैं मुजफ्फरनगर और मेरठ से, जो इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं, उनको लेकर भी शासन और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कहीं ऐसा ना हो कि किसान आपस में ही लड़ जाएं। वहीं दूसरी ओर किसानों का ये कहना है कि चाहे 25 दिन हो जाए, चाहे 25 महीने हो जाए, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, किसान यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। यही वो धरना स्थल है जहाँ पर अब से थोड़ी ही देर बाद किसान इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धरना स्थल जो बना हुआ है, यहाँ पहले से ही तकरीबन आज, क्योंकि 25वां दिन है, यहाँ जो दिल्ली से की तरफ जो रोड जाता है गाजियाबाद से, उसको पूरी तरीके से यहाँ ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर जो एम्बुलेंस है या आपातकालीन वाहन है, उनको जाने का रास्ता बेशक दिया गया है नीलू, लेकिन अगर 11 बजे आज इनसे मीटिंग नहीं की जाती है किसान नेताओं से, और जो इनके वाहन जो आ रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है जगह जगह, उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, तो ऐसे में आज ये कहा गया है किसानों द्वारा कि 11 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है शासन और प्रशासन के लोगों को। अगर उस टाइम में नहीं इनसे वार्ता करते हैं तो जो रोड है पूरी तरीके से NH 9 जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता है और गाजियाबाद से दिल्ली आने का रास्ता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात है अमित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर उन्हें बातचीत का न्योता नहीं दिया जाता है, शासन प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, तो फिर जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि पुलिस यहां पर मुस्तैद है, बैरिकेडिंग की हुई है, क्योंकि आज एक रैली किसान बिल के समर्थन में भी है। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। उमेश, एक तरफ विरोध है कृषि बिल का, आज दूसरी तरफ समर्थन में एक रैली निकाली जा रही है। मेरठ मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं वो गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी है, किसान संगठन इसको लेकर क्या कर रहा है और पुलिस किस तरह से इस व्यवस्था को देख रही है? जी हाँ, देखिए नीलू, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृषि बिल के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, गाजियाबाद कूच करने वाले हैं।
एक तरफ कृषि बिल को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में किसान गाजियाबाद की ओर कूच कर रहे हैं। मैं इस वक्त उसी हाईवे पर खड़ा हुआ हूं जहां से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स के आने की संभावना है। यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस हाईवे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये मार्ग जो है, ये हाईवे जो है, ये दिल्ली की ओर जाता है, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली की ओर जाता है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावनाएं हैं कि सैकड़ों की संख्या में किसानों के ट्रैक्टर इसी मार्ग से होकर के गुजरेंगे और गाजियाबाद कूच करेंगे, जहां पर वो किसान बिल के समर्थन में, कृषि बिल के समर्थन में एक रैली करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। चौकी यहाँ पर है और इस चौकी पर पुलिस तैनात कर दी गई है, भारी संख्या में फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। तो निश्चित तौर पर ये जो हाईवे है आज बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये जवान खड़े हुए हैं, ये पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसानों का ये जत्था कब तक आएगा। बहरहाल जो सूचनाएं मिल रही हैं, उमेश इस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक खबर हमारे पास आ गई, पहले वो बता दें, फिर बाकी सहयोगियों के पास हम चलेंगे। खबर ये आ रही है, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। रकाबगंज गुरुद्वारे जाकर ये श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। तो आज गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा। वहां जाकर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है गुरु तेग बहादुर को। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं और बात करते हैं किसान आंदोलन की। हम बात कर रहे थे कि एक तरफ इसके पक्ष में किसान है तो दूसरी तरफ इसके विपक्ष में भी किसान खड़े अब हो गए हैं। शहनवाज, आज एक रैली होने वाली है जो कृषि कानूनों के पक्ष में जो किसान खड़े हैं उसको लेकर सारे लोग निकलकर गाजियाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा इलाका है, जो बेल्ट है, वहां से यानी शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, वहां पर इसको लेकर किस तरह की तैयारी और प्रशासन किस तरह से सतर्क है कि अगर ये गाजियाबाद पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? बिल्कुल, जिस तरह से 25वां दिन है और लगातार किसान धरने पर है और पश्चिम यूपी का जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डरों पर डटा हुआ है, उसी को लेकर ये बड़ी खबर शामली से है। शामली के जो कुछ सैकड़ों की संख्या में किसान हैं वो आज जो है एक रैली निकालेंगे और उस रैली को जो है गाजियाबाद तक लेकर पहुंचेंगे। यह रैली किसान समर्थन, कृषि जो कानून है उसके समर्थन में है, उसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में किसानों के गाजियाबाद पहुंचने की संभावना है। और जो पुलिस प्रशासन की यहाँ व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन ने जांच चाक बंद व्यवस्था की है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में किसान हैं वो करीब 11 बजे, उनका कहना है कि 11 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, गाजियाबाद के लिए कूच करेंगे। लेकिन जो कुछ किसान संगठन है वो अभी भी दिल्ली के बॉर्डरों पर है। और आज बताया ये भी जा रहा है कि जो किसान यूनियन है वो यूपी लोनी का जो बॉर्डर है उसको भी आज सील करने की तैयारी में है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से सरकार और किसानों में तनातनी चल रही थी और आज कुछ सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं वो किसान कृषि संशोधन बिल के कुछ किसान हैं वो बिल्कुल समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जो विरोध में है उन्होंने कहा है कि अगर शासन प्रशासन उनसे बातचीत नहीं करती है तो वो हाईवे को बंद करेंगे, जो कि चिंता का विषय है और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी इस पर आप लोगों से अपडेट लेते रहेंगे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर आने वाले हैं। खबर है कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन करेंगे जो 22 दिसंबर तक चलेगा। इस मौके पर अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं योगी। 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। साथ ही किसानों की आय को दुगुना करने की बात भी आज सीएम करने वाले हैं और कृषि कानूनों पर जो एक भ्रमजाल फैला हुआ है उस तस्वीर को भी साफ करेंगे। इस मौके पर सांसद और जिले के सभी विधायक भी हिस्सा ले रहे हैं।